नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। वास्तव में एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी जो रियल हथेली है वो मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये बहुत लंबी है और पूरी हथेली को पार कर रही है, लेकिन बड़ी शानदार है। सबसे पहले तो ये रेखा बता रही है आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, आप ज़्यादातर कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति हैं और आपका जो मन है न वो भी बहुत ज़्यादा एकाग्रचित्त नहीं हो पाता है, कम होता है। लेकिन ये भी सत्य है, 100% एक्यूरेट है कि आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगे, लेकिन आपका मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में भी डूबा रहेगा, ये स्पष्ट बता रहा है। दूसरी बात, आपकी जो जीवन की रेखा है एक शानदार रूप में अगर हम इसको देखते हैं तो ये केतु पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और यहाँ पे मछली भी एक स्पष्ट तरीके से बन रही है, लेकिन जहाँ से ये निकल रही है ना, मस्तिष्क रेखा, माइंड रेखा और जीवन रेखा, लाइफ लाइन माने मस्तिष्क की रेखा और जीवन की रेखा, इनका जहाँ से उदय है ना वहाँ पे गैप है। इसका मतलब है आप अपने मन के मालिक हैं, आप स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, अपने मन की करने वाले हैं, किसी की बहुत ज़्यादा नहीं सुनेंगे, अपनी ही मन की करेंगे, चाहे वो गलत हो चाहे वो ठीक हो, लेकिन अपने मन के करने वाले व्यक्ति हैं, स्वतंत्र विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व आपका है और हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जीवन में मैनेजमेंट की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको ज़्यादातर अच्छा नहीं लगेगा। आगे चलकर नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, नवीनतम सोच के साथ कदम से कदम मिलाना आपको अच्छा लगेगा। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आप अच्छी तरह से जान पाएंगे, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके इसमें कमी भी बहुत ज़्यादा है। मंगल का जबरदस्त प्रभाव के कारण अपने से ज़्यादा किसी को नहीं समझेंगे, अपने से बुद्धिमान किसी और को नहीं समझेंगे, क्योंकि मंगल है भाई। मंगल तो जो है पराक्रम को जबरदस्त देता है, एनर्जेटिक स्वभाव देता है मंगल। मंगल ओवर कॉन्फिडेंस देता है व्यक्ति को, जिसके कारण व्यक्ति कभी कभी गलत निर्णय ले लेता है और उस निर्णय के कारण कई बार पछताना भी पड़ता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा नहीं सोचता है, या तो आर या तो पार, या तो इधर ही होगा या तो उधर ही होगा, करना है तो तुरंत करना है, बहुत ज़्यादा लाग लपेट नहीं, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, बहुत ज़्यादा लटकाना फटकाना पटकाना नहीं, जो करना है धैड़ फैड़ से करो, ठीक है ना। तो मैं यही सलाह दूंगा, भले ही आपका नेचर इसी तरह रहने वाला है, आप जो है ओजस्वी हैं, आप जो है ज़बरदस्त एनर्जेटिक स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, कोई आपसे मिलेगा तो वो भी जो है कंफर्टेबल फील करेगा, ऐसा ओज आपका है, ऐसा ऑरा आपका है, और एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल का व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा थोड़ा चीज़ों को ने एनालिसिस करके अगर आगे बढ़ें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ये निश्चित तौर पे इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा, और कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, और जल्दबाजी से बचें,
भावनाओं में आकर बहुत बड़ा निर्णय लेने से बचें, ठीक है ना, और उतावलापन न दिखाएं और थोड़ा दूसरों की भी सुनने की ताकत रखें, तो आपके लिए शानदार चीज़ें ये पैदा करेगा। जिस प्रकार की इसमें मैनेजमेंट है, जिस प्रकार से नवीनतम सोच के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने की ताकत है, ये चीज़ आपको बेहतरीन स्थिति में खड़ा करेगी। ये स्पष्ट बता रहा है। जीवन की रेखा आपकी इस रेखा पे मिल रही है, अपने आप में बहुत अच्छा सहयोग है। आकर्षण वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में शानदार स्थितियां ये पैदा करेगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म में और अध्यात्म में आपकी शानदार रुचि बढ़ेगी। आपको पैतृक संपत्ति का भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। अगर पैतृक संपत्ति होगी तो पिता द्वारा प्राप्त जो संपत्ति है या दादा द्वारा प्राप्त जो संपत्ति है वो होंगी तो अच्छा लाभ मिलेगा। यात्राओं का निश्चित लाभ मिलेगा। जीवन में संतान सुख शानदार मिलेगा। अब ये नहीं बताऊंगा कितनी लड़की होंगी कितने लड़के होंगे या लड़की होगी या लड़का होगा, ये नहीं, लेकिन संतान का सुख, यात्राओं का लाभ, धर्म और अध्यात्म में अच्छी खासी रुचि, ठीक है ना। और ये चीज देख रही है यहाँ पे बृहस्पति की तरफ, तो जीवन में नॉलेज बहुत अच्छा कमाएंगे। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हृदय की रेखा है और एक रेखा यहाँ से निकलकर इस प्रकार से जा रही है और जहाँ पे बृहस्पति का पर्वत है वहाँ पे एक विष्णु का तिलक यहाँ पे बन रहा है। शानदार विष्णु का तिलक बन रहा है। ये स्पष्ट रूप में बता रहा है कि जो आपके पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिनसे शरीर बना है, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और आपकी 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार देखा जाए तो भगवान विष्णु सुप्रीम पावर जो है, भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं, मानी आपके ऊपर साक्षात इस भू वैकुंठ धाम के जो स्वामी हैं भगवान बद्री विशाल जी, उनकी विशेष कृपा बनी हुई है। और यदि आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो जीवन में किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में निश्चित तौर पे खूब लोकप्रियता और सम्मान पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ये निश्चित है। ये आपका जो है ये विष्णु का तिलक बता रहा है। यहाँ पे हृदय रेखा देखें तो कहीं ना कहीं इन 2 उंगलियों के बीच में देखने की कोशिश कर रही है। 36 ईयर से इसका प्रभाव पड़ना शुरू होगा। इन दोनों ग्रहों का प्रभाव इसमें जबरदस्त रूप में पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी जातक रहने वाले हैं। एकाएक 36वें वर्ष से आपकी जो सोच है वो बहुत आगे बढ़ने की हो जाएगी। गुरु के प्रभाव पड़ने के कारण आपकी इच्छा एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो जाएगी। शनि का प्रभाव कर्म है शनि, इसके प्रभाव पड़ने के कारण एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप वो करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा आप, निश्चित रूप से एक यहाँ से लकीर आ रही है और ये इस प्रकार से किस पे मिल रही है, मस्तिष्क की रेखा पे, चंद्रमा से। इसका मतलब है कि आपकी जो कल्पना की शक्ति है वो जबरदस्त रूप में रहने वाली है। कल्पनाएं खूब करेंगे। लेकिन यहाँ से ध्यान से देखें, एक रेखा इस प्रकार से जा रही है। अभी 2 वर्ष लगेंगे इसको पुष्ट होने पे, 2 वर्ष दोनों रेखाओं को, इसको भी
और इसको भी पुष्ट होने में 2 वर्ष लगेंगे। और 2 वर्षों के बाद मानी 36 ईयर से आपको जो है ये फायदा देने बैठेंगे। इसका मतलब है कि यकीनन आयु को बढ़ाने वाली है, तो आयु आपकी जबरदस्त रहेगी। निश्चित ही 36वें वर्ष से सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, इसको ये दिखा रही है। आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, वो फैलने बैठेगा, ठीक है ना, उसका विस्तार होना शुरू हो जाएगा और एक अच्छे स्तर पे वो पहुंच जाएगा। तीसरी बात है, आप बोलने के ढंग के कारण भी अपने जीवन काल में अच्छा धन कमाने बैठेंगे। हाँ, ये रेखा जितना जितना आगे बढ़ेगी, एक तो मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा देगी, दूसरा कहीं ना कहीं जो है आपको व्यापार में ये निपुण बनाएगी, उसका साम्राज्य को फैला देगी और आपकी आयु जबरदस्त रहेगी, सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी और व्यापार में जबरदस्त तरक्की भी मिलेगी। लेकिन समय के साथ साथ ये रेखा जिस भी व्यक्ति की हथेली में होती एक चीज देती है, ये रेखा कहीं न कहीं जीवन के 40 के बाद हल्के रूप में पेट के रोग देना शुरू कर लेती, जैसे गैस है, कब्ज है, ठीक है ना, इस प्रकार की छोटी मोटी प्रॉब्लम पेट से शुरू कर लेती हैं और जो जीवन भर चलती रहती हैं। तो इससे बचने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा ध्यान जरूर रखना है। ठीक, अब देखिए ये बात निश्चित है 100%। जब इस प्रकार से यहाँ पे इन 2 रेखाओं से, इसमें मैं करियर और धन की रेखा नहीं जोड़ रहा हूँ, बस इन दोनों रेखाओं से जो आपकी हथेली में बन रही है, अगर ये त्रिकोण बन जाता है तो ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में, मैंने 90% लोगों के हाथ में चीज़ देखी है, 10% की नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है 10% का ना हो, लेकिन मैंने 90% लोगों के हाथ में ये देखा है कि ऐसे लोगों को अपने कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख जबरदस्त रूप में मिलता है। यहाँ पे 95% संभावना ये निश्चित है कि आप अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का निर्माण करेंगे, उसका सुख भोगेंगे। ये एक्यूरेट है, निश्चित है, ये स्पष्ट यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, इस प्रकार से, और बीच में टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, मानी अच्छी नहीं मानी गई है ऐसी करियर और धन की रेखा, इसमें बहुत ज़्यादा कमी है। जब रेखा ऐसी होती है तो चाहे आपका करियर का मामला हो, चाहे आपका धन का मामला हो, उसमें अस्थायित्व नहीं आ पाता है, स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, और एक जो समरूपता होती है ना, जो एक सुंदर तरीके से नदी की तरह जो है बह रहा है और आपका व्यापार शानदार चल रहा, वो ऐसी स्थिति नहीं आती है। यहाँ पे उतार चढ़ाव, यहाँ पे संघर्ष, ठीक है ना, जरूर आते हैं और अस्थायित्व की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। कार्यों में विलंबता आने बैठ जाती है, कई बार तो ऐसा लगता बस अब चलने बैठ गया है तो रुकेगा नहीं, शानदार स्थितियों को ये पैदा करेगा, लेकिन एकाएक फिर वो डाउन हो जाता है। ऐसी स्थितियां भी आ जाती हैं कि संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चीज़ों को बंद करने की नौबत आती है, लेकिन फिर एकाएक वो उठ जाता है, फिर लगता है कुछ नहीं अब ठीक रहेगा, लेकिन फिर वो कुछ दिन बाद वहीं का वहीं आने बैठ जाता है। तो ये ऐसी चीज़ों को देता है। तो आपने क्या करना है देखिएगा ध्यान से, मैं एक लक्ष्मी का उपाय दे रहा हूं आपको और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको 3 महीने तक दिन में 2 बार करना है, नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा, निश्चित है, हाथ देखने से कोई फायदा नहीं, उपाय करने से फायदा होता है। और ये एक योगा है, दिव्य योग ध्यान क्रिया। सुबह नाश्ता करने के आधा घंटे या 1 घंटा पहले
जो भी आपको उचित लगे, ये प्राणायाम करना है आपने, दिव्य योग ध्यान क्रिया, ठीक है ना। और चाहे आप 2 मिनट करें, चाहे 5 मिनट करें, चाहे 10 मिनट करें, चाहे आधा घंटा करें, ये आपके ऊपर निर्भर है। और रात्रि डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले कुछ नहीं खाना है, ये प्राणायाम करना है। उसके बाद आप खाना खाएं, चाहे 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, ठीक। और 3 महीने तक रात्रि के समय का एक समय चुनना है। और एक महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूं मैं, जो करियर और धन में पूरी तरह से स्थायित्व प्रदान करता है, वो आपने 3 महीने तक करना है। और जब आप इन क्रियाओं को, इस पूजा को वास्तव में करेंगे तो ये रेखा अपने स्तर पे आने बैठ जाएगी। लेकिन इस रेखा को पूरा स्थायित्व प्राप्त होगा 36वें वर्ष से। 36 ईयर से ये जीवन में आपको अच्छे परिणाम देने बैठ जाएगी। उससे पहले नुकसान ना हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा संघर्ष में न जाएं, इसके लिए उपाय दे रहा हूँ। चमत्कार नहीं होगा, 36वें वर्ष से ही जीवन में चीज़ें अच्छी होनी बैठ जाएंगी। अब इसके लिए आप उपाय करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, नहीं भी करेंगे तो 36वें वर्ष से तो भी ठीक होना है, ठीक है ना। कोई बंदिश नहीं है, ये कुदरती है, कुदरती बढ़ेगी, ठीक है ना। इसमें उपाय करेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी, ये निश्चित है। अब यहाँ से एक रेखा बढ़ रही है आपकी। अब ये रेखा जो बढ़ रही है, इसका प्रभाव निश्चित ही जीवन में अच्छा मिलेगा। जब ये एकदम चमकने बैठ जाएगी, शानदार स्थितियों में आने बैठ जाएगी, तो यकीनन, और ये भी 36 ईयर से शानदार स्थितियां पैदा कर रही है। ये बता रही है कि 36वें वर्ष से आपको कहीं ना कहीं दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, इसको आप साक्षात रूप में अनुभव करेंगे। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसको प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। तीसरा, जो आपके अंदर सोचने और समझने की ताकत है, उसमें वृद्धि हो रही है। और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है आगे चलकर कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये स्पष्ट रूप से ये बता रहा है। अगर आप अपने सूर्य को एक अच्छी पोजीशन में खड़ी कर लेते हैं, यकीन मानिएगा 1 से ज़्यादा प्रॉपर्टी आप अपने जीवन काल में जोड़ पाएंगे। यकीनन इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप अपने सूर्य पर्वत को या अपने अंदर के सूर्य को किस प्रकार से पुष्ट और सुंदर अवस्था में रखते हैं। ये आपकी हथेली स्पष्ट रूप से चीज़ों को बता रही है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये पहली रेखा मणिबंध की, ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। स्पष्ट है, सुंदर है। इन मामलों में आप लकी रहने वाले हैं। दूसरी रेखा है आपकी, ये रेखा है आपकी संपत्ति की रेखा और धन की रेखा, लेकिन इसके बीच में यौ का चिन्ह बना रहा है जो खतरनाक है। आपके धन और संपत्ति के मामले में 3 चीज़ों में बड़ी निर्णय न लें, खासकर करियर, धन और संपत्ति। क्या क्या चीज़ें? जल्दबाजी से बचना है, उतावलेपन से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है और भावनाओं के वशीभूत बहुत बड़े निर्णय से बचना है। अगर बहुत बड़ा निर्णय आपने ऐसी चीज़ों में लापरवाही से कर दिया तो सब कुछ गंवा देंगे, ये स्थितियां आ सकती हैं। लेकिन संभल कर चले तो चाहे संपत्ति का मामला हो, चाहे धन का मामला हो, आगे चलकर जबरदस्त रूप में आपके जीवन में प्रभाव देगा। ये एक रेखा यहाँ पे बढ़ रही है, अभी बहुत कमी है इसमें, लेकिन 3 वर्ष के बाद, 3.5 वर्ष के बाद ये अच्छी स्थिति में आ रही है। ठीक 3.5 वर्ष के बाद ये है सुख की रेखा,
3.5 वर्ष के बाद ये बता रहा है आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है जबरदस्त रूप में मिलना शुरू होगा। यहाँ पे 3 रेखाएं बढ़ रही हैं। इसका मतलब है आपके प्रारब्ध के कारण, पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के कारण आपको इस जन्म में अच्छी नॉलेज प्राप्त होगी और जीवन में अच्छा धन आप प्राप्त करेंगे। ये स्पष्ट रूप से बता रहा है। ये उंगली अगर हम देखें इस तरह से झुक रखी है, धार्मिक भावनाएं ठीक ठाक रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी। धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इस महत्व को समझ पाएंगे और जीवन का लक्ष्य भी दोनों को कमाने में रखेंगे। धन कमाने की ललक अच्छी रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। कमी को दूर करने के लिए यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। जब जब शनि आपकी कुंडली में 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करेगा कि आपके कर्माज किस प्रकार से हैं। यहाँ पे ये बहुत छोटा है, सेकंडवा इससे दुगुना बड़ा है। निश्चित तौर पे आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। निर्णयों के कारण निश्चित तौर पे आपका नुकसान हो सकता है। आपको अपने जीवन काल में बड़ा सोच समझकर निर्णय लेना है। 36 वर्ष की आयु से यहाँ पे भाग्योदय की स्थिति दिखाई दे रही है। फिर 42वें वर्ष की आयु में चीज़ें और भी अच्छी बढ़ती हुई दिख रही है। फिर 56 वर्ष की आयु में आपके जीवन में फिर पुनः अच्छा बदलाव दिखाई दे रहा है। हाँ, शुरुआती दौर थोड़ा सा जो है संघर्ष की स्थिति में है और घर परिवार का भी जो सुख है वो उस चरम स्तर पे नहीं आ रहा है, लेकिन 36 ईयर से चीज़ें बदलती हुई यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर शुक्र का पर्वत देखें तो अच्छा खासा उभरा हुआ है, लेकिन बृहस्पति का पर्वत अपने पुष्ट अवस्था में नहीं है, जिससे इसका उभार का हल्का नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। अगर ये पुष्ट अवस्था में आता है तो इसका प्रभाव बहुत शानदार पड़ेगा। अभी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आप सोच विचार में हैं, कभी कभी चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी आपकी दृष्टि से देखें तो हल के अभाव की स्थिति नजर आ रही है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए उसमें कमियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन आप अगर अपने बृहस्पति को अगर ठीक करते हैं तो इसका बहुत शानदार फायदा आपको होगा। ठीक है ना, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा। अभी 2-3 वर्षों तक कहीं ना कहीं विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाएं बहुत ज़्यादा रह सकती हैं। थोड़ा सा जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, इसका लाभ होगा। आगे चलकर ये आपको अच्छा फल देगा। आपका मंगल, मैंने पहले भी कहा, दोनों मंगल शानदार हैं, तो जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव हमेशा बना रहेगा। इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। बृहस्पति थोड़ा शनि की तरफ झुक रखा है, परिवार को लेके आंशिक चिंताएं बनी हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे ये थोड़ा सा साधारण अवस्था में है, तो आपके अंदर भी थोड़ी सी साधारणता देता हुआ दिख रहा है। खासकर अपना काम हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो और वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में काम कर रहे हो तो अभी 1-2 वर्षों तक ये सामान्य स्थिति में बना रहेगा। शनि की स्थिति देखिए, थोड़ा सुबह उठने में
आलस्य रह सकता है, इस आलस्य को त्याग के चले तो जीवन शानदार स्थिति में गुजरेगा। यहाँ पे इस प्रकार के चिन्ह तो बन रहे हैं, लेकिन सूर्य यहाँ पे वीक अवस्था में है, प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लाभ होगा, जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। यहाँ पे लकीरें हैं, व्यापार के गुणों में वृद्धि हो रही है, सेवा भाव उत्पन्न हो रहा है, बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा रहने वाला है, अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे, ये स्थितियाँ दिख रही है। और वाणी की ताकत और तन की सुंदरता भी अच्छी रहेगी। योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो अच्छा लाभ होगा। चंद्रमा भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, यात्राओं का मौका जीवन में मिलता हुआ दिख रहा है, मानसिक रूप से आगे चलकर मजबूत स्थिति आ रही है, कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम आगे चलकर बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती हुई दिख रही है, सकारात्मक सोच रहेगी और छल कपट से दूर रहेंगे। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।